परिवर्तन का अभ्यास करेंगे। वचन परिवर्तन। हिंदी भाषा में दो वचन है, एक एकवचन और बहुवचन। वचन के दो प्रकार है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन किसे कहा जाता है? तो एक वचन जिस शब्द यानी कि संज्ञा से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द या संज्ञा से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन जिस शब्द संज्ञा से एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन के उदाहरण ऐसे आते हैं, लड़का, घोड़ा, नदी, पाठशाला आदि। और बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन जिस शब्द से एक से ज्यादा का बोध होता है, जिस शब्द या संज्ञा से एक से ज्यादा का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन जिस शब्द संज्ञा से एक से ज्यादा का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो अब हम आगे वचन परिवर्तन के कुछ नियमों देखेंगे। पहला नियम है आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए एक वचन शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। समझते हैं? आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन करने के लिए एक वचन शब्दों के अंतिम
दिया जाता है तो उसके उदाहरण देखते हैं। ताला, ताला तो उसके अंतिम में बोला जाता है आ ताला, तो आ कारण आता है तो उसको ए कर दिया जाता है तो ताले। दूसरा उदाहरण है कमरा, तो कमरे। घोड़ा, तो घोड़े। बच्चा, तो बच्चे। ऐसे कई सारे उदाहरण है। तो आ कारण पुल्लिंग शब्दों के पीछे आ को ए कर दिया गया है। ताला तो ताले, कमरा तो कमरे, घोड़ा तो घोड़े, बच्चा तो बच्चे। अब आगे का दूसरा नियम देखते हैं। अकारांत, अकारांत स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए अर्धचंद्र बिंदु वाला ए जोड़ दिया जाता है। तो अकारण स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। तो उसके उदाहरण लिखते हैं। लात, तो लाते, लाते। आंख, तो आंखें। बात, तो बातें। किताब, तो किताबें। तो ऐसे दूसरे भी उदाहरण है। गाय तो गाय, औरत तो औरतें, सड़क तो सड़कें, रात तो रातें। अब हम तीसरा नियम देखेंगे। अब आगे का उदाहरण देखते हैं। आगे का नियम देखते हैं। आ कारण स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। आ कारण स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों के बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। उसके उदाहरण देखते हैं। परीक्षा, तो पीछे शब्द आ आया तो परीक्षा, तो परीक्षाएं। कन्या, तो कन्याएं। माला, तो मालाएं। महिला, तो महिलाएं। अब आगे का नियम देखते हैं। ई कारण स्त्रीलिंग, ई कारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों का बहुवचन करने के लिए शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है। ई कारांत, तो इसे पढ़ते हैं तो पीछे ई बोलते। नीति, नीति तो उसके पीछे लगता है नीतिया, नीति तो नीतिया। तिथि, तिथि तो तिथिया। जाति तो जातिया। पंक्ति तो पंक्तिया। विधि तो विधिया। लिपि तो लिपिया। अब आगे ई कारांत, ये बड़ा ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए ई कारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन करने के लिए अंत के ई को बड़े ई को
उसको छोटा ही बोलते हैं। ई करके या जोड़ दिया जाता है, ई करके या जोड़ दिया जाता है। तो उसके उदाहरण देखते हैं। तो देखिए, नदी, नदी तो नदियाँ, स्त्री तो स्त्रियाँ, सखी तो सखियाँ, मछली तो मछलियाँ और डाली तो डालियाँ। अब आगे आगे का नियम, इया, इया अंत वाले स्त्रीलिंग, इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन, शब्द का बहुवचन करने के लिए शब्द के अंतिम या को या किया जाता है। ये या को या किया जाता है, अर्धचंद्र बिंदु वाला या किया जाता है। तो अब उदाहरण देखते हैं, इया अंत वाले, तो पुड़िया, या इया तो उसका होता है पुड़िया, पुड़िया तो पुड़िया, गुड़िया तो गुड़िया, डिबिया तो डिबिया और लुटिया तो लुटिया। अब आगे का नियम देखते हैं। ऊ कारण स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ को ए जोड़ने से बहुवचन होता है, छोटे ऊ को ए जोड़ने से बहुवचन होता है। तो वस्तु ए, धेनु तो धेनु ए, ऋतु तो ऋतु ए। अब आगे का नियम देखते हैं। ऊ कारण स्त्रीलिंग शब्दों में ऊ, ये पढ़ा हुए ऊ का ऊ करके ए लगाने से बहुवचन होता है। तो उसका उदाहरण होता है, वधु तो वधुए, जू तो जुए। अब आगे उदाहरण देखते हैं। औकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। तो गौ, गौ तो गौए, गौ तो गौए। अब आगे, एक वर्ग, एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए, एक वर्ग दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ एक वचन शब्दों के अंत में, कुछ एक वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। तो देखते हैं उदाहरण, प्रजा तो उसके पीछे जन लगाए तो प्रजा जन, पाठक तो पाठक गण, पाठक तो पाठक गण, लेखक तो लेखक वृंद, मजदूर तो मजदूर वर्ग, मजदूर वर्ग। अब आगे, ये कुछ अनियमित एक वचन के बहुवचन है, कुछ अनियमित एक वचन है उसके बहुवचन है। तो उसमें तो मैं का बहुवचन होता है हम, हे तो हे, था का बहुवचन होता है थे, यह तो ये, हु तो हे, वह तो वे और थी तो थी और कागज तो कागजात। ये उसके अनियमित कुछ एक वचन थे, उसके बहुवचन थे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने ये वचन परिवर्तन देखा, सीखा और अब आगे के वीडियो में हम अगला टॉपिक को देखेंगे। थैंक यू।